आंसर डी मैच कर रहा है ना? ओके, लेट्स चेक, है ना, कितना मिल रहा है ये। क्या बोला है? पी एस बी द मीडियन ऑफ ट्रायंगल वर्टिसेस दिस। ओके, तो मैं एक ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हो गया पी 2,2, क्यू हो गया 6,-1, और ये आर हो गया 7,3। ठीक, तो पी एस इज द मीडियन। मीडियन मतलब यहाँ मिड पॉइंट ज्वाइन करो, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, देखो ध्यान से। मिड पॉइंट 7 + 6 13/2, कॉमा -1 + 3, तो 2/2 इज 1। 13/2 और 3 - 1 2/2, ये आ गया पी एस। ये कुछ इस तरह से सिचुएशन है। पी एस बी द मीडियन of the triangle with vertex this, the equation of line through -1 and parallel to PS। तो अब ये थोड़ा क्वेश्चन अलग तरह से पूछा गया। एक लाइन चाहिए जो 1,-1 से पास हो रही और PS के पैरेलल है। तो इसमें क्या हो जाएगी, ये जो लाइन है एम ऑफ लाइन, इसका जो लाइन है का स्लोप है, और एम ऑफ पीएस लाइन का स्लोप दोनों सेम होंगे क्योंकि ये पैरेलल है। तो सबसे पहले तो एम ऑफ पी एस निकाल लेते हैं, कितना मिलेगा, तो 2 - 1, 2 - 1 अपॉन 2 - 13/2, 2 - 1 अपॉन 2 - 13/2, और ये हो जाएगा 2 - 1, ये 2 अपॉन 4 - 13, तो -9 आ जाएगा। 2 अपॉन -9, तो ये पी एस का स्लोप आ गया -2/9 पी एस। तो एम ऑफ लाइन कितना हो जाएगा, एम ऑफ लाइन हो गया, लाइन का स्लोप भी -2/9 हो गया। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y -1 +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम टाइम इसका स्लोप है -2/9 टाइम्स x -1, ये 1 हो गया। अभी 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इट बाय 9, तो 9y + 9 इज इक्वल टू -2x + 2, -2x + 2, तो ये हो जाएगा 2x + 9y, 2x + 9y + 7 इक्वल टू 0, 2x + 9y + 7 इक्वल टू 0, और ये आंसर है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट हेडिंग लिखो, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, position of a point with respect to given line। एक लाइन के रेस्पेक्ट में पॉइंट की पोजीशन पता करनी है। देखो ध्यान से, तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर वो जनरलाइज कर देंगे। लेट्स से ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस, और ये ओरिजिन हो गया, लेट्स से दिस इज 1 हो गया, लेट्स से दिस इज 1, ये 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पे -1, सेम वे यहाँ पे -1, ऐसा। तो एक लाइन की इक्वेशन लिख लेते हैं, लेट्स से ये लाइन है, ऐसा बना देते हैं। तो ये समझ में आ रहा होगा, ये लाइन क्या, x/2 + y/3 इक्वल टू 1, समझा? ये लाइन समझ में आ रही होगी। y पे 3 यूनिट है इंटरसेप्ट, और x पे 2 यूनिट, तो x/2 + y/3 इक्वल टू 1।
तो लेट्स से दिस लाइन को मैं रीअरेंज कर देता हूं। तो 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये लाइन हो गया। अब यहाँ पे ये पॉइंट देख सकते हो, ये 1,1 है, इधर एक पॉइंट है ये 3,0, ये वाला पॉइंट 3,0, ये 4,0। तो कहने का मतलब कि इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं इसको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। लेट्स से एक एक्सप्रेशन लिख देते हैं एस एक्स कॉमा वाई, मतलब p के रेस्पेक्ट में, एंड दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 6। ये एक एक्सप्रेशन लिख दिया। तो इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट है, जैसे 2,0 है, तो यदि आप देखो s2,0 पुट अप कर दें 2,0, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू 2 प्लस 2,0 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 0 आ रहा है ना। अच्छा, इसकी बात करें तो s 0,3 पुट अप कर दे 0,3 इस पे, तो 3,0 प्लस 2 इंटू 3 माइनस 6, तो ये 0 हो गया। तो लाइन पे ये दोनों पॉइंट लाई कर रहे हैं, तो जितने भी लाइन पे पॉइंट है वो सब इसको क्या बनाएंगे, जीरो बनाएंगे, जीरो बनाएंगे। अच्छा, दूसरा केस नेक्स्ट, दिस इज केस 1। केस 1 लिया था कि कोई भी पॉइंट ऑन द लाइन है तो इसको जीरो बनाएंगे। तो यहाँ पे एक नोट लिख सकते हैं, नोट फॉर एनी पॉइंट, फॉर एनी पॉइंट ऑन गिवन लाइन, गिवन लाइन एस x कॉमा वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दैट इज 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 0, तभी तो ये लाइन बनी है। ठीक है, नाउ केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 क्या है कि लेट से इस बार मैं इस लाइन के राइट साइड में पॉइंट ले, जैसे 3,0 है, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, 3,1 है, यहाँ पे 4,2 ले लेते हैं, ये 4,2। ये सारे के सारे पॉइंट लाइन के राइट साइड में, मतलब एक तरफ है। तो अब इन पॉइंट पे ये क्या होगा, ध्यान से देखो, S3,0 मतलब इस पॉइंट के लिए ये कितना आ जाएगा, देखो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 0 माइनस 6, तो ये कितना हो गया, 9 माइनस 6, 3 आ रहा है, जो कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अच्छा, 3,1 S3,1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, S3,1, तो यहाँ पे 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 माइनस 6, तो ये कितना हो गया, 11 माइनस 6, ये 5 हो गया, ये ग्रेटर देन 0 हो गया। ये समझा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आगे और बढ़ते हैं। तो लेट्स से 4,2 के लिए देख लेते हैं, S4,2, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 6, और ये आ रहा है 12 प्लस 4 16 माइनस 6 10, जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो कहने का मतलब है कि इस रीजन में कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, सबके सब इस एक्सप्रेशन को क्या देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो मतलब आप इस रीजन की बात करो तो ये रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन रिप्रेजेंट करेगा 3x प्लस 2y माइनस 6 ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 2y माइनस 6 ग्रेटर देन 0। सिमिलरली इधर वाला रीजन किसका हो जाएगा, लेफ्ट वाला रीजन हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 6, ये लेस देन 0। तो होगा क्या कि लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो इसको 0 बनाएंगे, दिस इज इक्वल टू 0, तभी तो ये लाइन है। और लाइन के राइट साइड में एक तरफ इस एक्सप्रेशन को ग्रेटर देन 0 बनाएंगे, और दूसरी तरफ क्या होगा, लेस देन 0 बनाएंगे। क्या इतनी बात समझ आए। तो अभी हमें इनइक्वालिटी प्लॉट करना है। जैसे हमें प्लॉट करना है x प्लस वाई माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 0। लेट्स से इसको प्लॉट करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, ये
ऐसा नहीं कि मतलब एक पॉइंट इधर, एक पॉइंट यदि पॉजिटिव हो गया तो दूसरा नेगेटिव दे देगा सेम साइड में, नहीं, ऐसा नहीं है। यदि एक साइड में जितने भी पॉइंट है इन सब के लिए इस एक्सप्रेशन की वैल्यू सेम ही आएगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगी। ऐसा नहीं कि एक के लिए पॉजिटिव हो गया तो दूसरे के लिए नेगेटिव, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पे लेट से हमें इसको प्लॉट करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 को प्लॉट करेंगे। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। इसके लिए लाइन को प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। लेट्स ये x हो गया, ये y हो गया। तो x यदि 0 करेंगे तो y 6 हो जाएगा। लेट्स ये 6 पॉइंट है और ये भी 6 पॉइंट है। तो ये a पॉइंट हो गया 0,6 और ये b पॉइंट हो गया 6,0 और इसको ज्वाइन करना है ऐसे। a पॉइंट हो गया 0,6, b पॉइंट 6,0। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इनइक्वालिटी है या तो इधर वाला रीजन होगा या फिर इधर वाला, तो कैसे पता करेंगे कौन सा रीजन है। तो एक काम करते हैं कि ये जैसे ही प्लॉट किया हमने, इसके राइट में इस रीजन तरफ कोई भी एक आसान सा पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये 7,0 इस साइड पॉइंट है। अब चेक करते हैं कि 7,0 क्या इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो टेस्ट कर लेते हैं, टेस्टिंग कर लेते हैं। ये टेस्टिंग हो रही है यहाँ पे। क्या करेंगे, ये 7,0 इसमें इंसर्ट कर देंगे। 7 प्लस 0 माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। तो 1 लेस देन इक्वल टू, क्या ये ट्रू है? दिस इज फॉल्स। ये तो फॉल्स हो गया। मतलब कि ये जो 7,0 है ये इसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो फिर ये कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला रीजन। ये रीजन रिप्रेजेंट करेगा पूरा फुल। ठीक है, और इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा? x प्लस वाई माइनस 6 लेस देन इक्वल टू 0। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि बाउंड्री इंक्लूड होगी क्या? तो देखो यहाँ इक्वलिटी है, तो इसमें ऑब्वियस सी बात है कि बाउंड्री इंक्लूड होगी। बाउंड्री विल आल्सो इंक्लूड, क्योंकि इक्वलिटी है। यदि इक्वलिटी नहीं होती तो फिर बाउंड्री इंक्लूड नहीं होती। जैसे एक एग्जाम्पल, टेक अनदर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 2x, लेट्स से 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 3। लेट्स से ये इक्वेशन, इनइक्वेशन है बाय द वे, इसको इनइक्वेशन बोलते हैं। इस बार फिर से सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 को प्लॉट करेंगे। तो दिस इज x एक्सेस, y एक्सेस, ओरिजिन। x 0 है तो y कितना हो जाएगा? -3। x 0 तो y -3। तो यहाँ पे एक पॉइंट हो गया। लेट से ये 0,-3 हो गया। और y 0 है तो x 3/2, y 0 तो x 3/2, 3/2, 0 इससे पास कर रहा है। तो इससे पास करते हुए ये लाइन हो गई। इन दोनों पॉइंट से पास करते हुए ये लाइन हो गई है। लाइन हो गई है ना? अब क्वेश्चन ये है कि किस रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट साइड की लेफ्ट साइड को। तो इसके राइट में एक आसान सा पॉइंट ले लेते हैं। जैसे ये 3,0 ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि ये टेस्टिंग है। ठीक है, टेस्टिंग कर लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे टेस्टिंग के लिए 3,0 इसमें पुटअप करें तो 2 इंटू 3 माइनस 0 ग्रेटर देन 3। क्या ये ट्रू है? 6 ग्रेटर देन 3, दिस इज ट्रू। मतलब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है। तो मतलब ये वो रीजन है जिसमें ये लाई कर रहा है। तो अब आप देख लीजिए ये पूरा रीजन क्या हो जाएगा। ये पूरा रीजन किसको रिप्रेजेंट करेगा? दिस विल रिप्रेजेंट 2x माइनस वाई ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3। क्या इसमें बाउंड्री इंक्लूड होगी?
बाउंड्री इंक्लूड होगी तो देखो ग्रेटर देन है, इक्वलिटी नहीं है, तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं है, तो बाउंड्री एक्सक्लूड हो जाएगी इसमें। तो यहाँ पे ये इस तरह से आप इस तरह से लाइन बना सकते हो, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हो कि ये डैश्ड लाइन होगी। डैश्ड लाइन ये बताती हैं कि ये बाउंड्री एक्सक्लूडेड है, लेकिन डैश्ड लाइन दिखती नहीं है सही से, तो हम ज़्यादातर क्या कर देते हैं, इसको ऐसे कर देते हैं। अच्छा, इसका नाम लिखना जरूरी है इस लाइन के ऊपर, कि इसका नाम क्या है, 2x - y = 3, ऐसा। अब एक चीज और आता है कि 2 पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन देखनी है, 2 पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन देखनी है, तो विद रेस्पेक्ट टू लाइन, तो लेट्स ये ए पॉइंट है x1, y1, और ये बी पॉइंट है x2, y2, और एक लाइन है, जनरल लाइन है ax + by + c = 0। अब इन दोनों पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन देखनी है, तो यदि हम कहें कि ये ए पॉइंट और बी पॉइंट है, ए और बी अपोजिट साइड हो, तो ऐसा कब हो सकता है, जब हम क्या करें कि ax + by + c की जगह हमने a पुट किया, तो इसकी वैल्यू यदि नेगेटिव आई, इसकी वैल्यू चेक किया, लेट्स से ये नेगेटिव आई, तो ax + by + c की वैल्यू b पे कैसी आनी चाहिए, पॉजिटिव। और यदि ये वैल्यू पॉजिटिव आई यहाँ पे फर्स्ट में, ग्रेटर देन 0 आई, तो ये क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तभी कहेंगे कि ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट साइड लाई कर रहे हैं। और सेम साइड के लिए क्या होगा, सेम साइड के लिए तो इन दोनों पॉइंट पे इसकी वैल्यू सेम आएगी, सेम साइन आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो आप लिख सकते हो कि पॉइंट A, B will be opposite side of line if L at A and L at B are of opposite sign, एल ए का मतलब है कि लाइन का जो है ए पे जो वैल्यू पुट करने पे जो वैल्यू आ रही है, और एल बी का मतलब है कि एल की जो वैल्यू है बी पे जो वैल्यू आ रही है। यदि इनके अपोजिट साइन आते हैं तो कहेंगे पॉइंट कैसे हैं, अपोजिट साइड टू द लाइन। चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बेस्ड ऑन दिस थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 35, 36। क्वेश्चन नंबर 35 सॉल्व करो। फर्स्ट ऑफ ऑल, which of the following pair of points are same side of the line, चेक करो। अच्छा बताओ, ए में क्या है, सेम साइड है अपोजिट साइड, सेम साइड है सर। ये सेम साइड आ रहा है, ओके सेम साइड। और ये बी में, ये भी सेम। सर बी में एक वो -1, 2 उस लाइन पे लाई करता है। तो कुछ अपोजिट साइन का कुछ मतलब ही नहीं है, मतलब हाँ एक सर। एक पॉइंट लाइन पे लाई कर रहा है और दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तो यहाँ पे अपोजिट नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते मतलब, ठीक है। अच्छा ये सी वाला बताओ, सी वाला ये सेम साइड की अपोजिट साइड, सेम साइड है। देखो 0,1 पुट कर रहे हैं इसमें, तो 0 + 3 इंटू 1 -5, तो ये क्या आ रहा है, 0,1 पुट कर रहे हैं तो -2 आ रहा है, और -5, 0 पुट करें, -5 + 3 इंटू 0 -5, तो ये कितना -10 आ रहा है, देखो -5 -10 आ रहा है, तो ये दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो मतलब ये क्या है, सेम साइड हो गया।
सेम साइड की बात कर रहा है। अच्छा डी बताओ, सेम साइड है अपोजिट साइड? अपोजिट है सर। देखो 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 0 -5 नेगेटिव आ रहा है, -5। और 1, 2 पुट करेंगे तो 1 + 3 × 2 -5, तो 6, 7 -5 2 पॉजिटिव है, तो अपोजिट नेचर, तो दीज आर इन अपोजिट साइन, अपोजिट हाँ सर। अपोजिट अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में है ये। 35 समझ आया? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लॉट द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग, प्लॉट करो इन रीजन को। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्व इट। प्लॉट द रीजन बाउंडेड बाय फॉलोइंग। फर्स्ट है x > 0। आंसर करो जल्दी से, प्लॉट करो अपने नोटबुक में। देखो कैसे करेंगे। हाँ सर। इसको देखते हैं तरीका क्या होगा। फर्स्ट वन एक में ही कर देते हैं सर। लेट्स से दिस इज x y, पहला दिया जा रहा है x = 0, तो x = 0 लाइन क्या ये होगी, दिस इज x = 0, ये लाइन होगी। लेकिन ये >= 0 की बात की जा रही है, तो ये वाला रीजन हो जाएगा, दिस रीजन, ये रीजन हो जाएगा x > 0, ये सिचुएशन है फर्स्ट। अच्छा दूसरा रीजन, दूसरे की बात करें, सेकेंड वन बात की जा रही है y < 0, तो लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। तो सबसे पहले तो y = 0 लाइन बना देते हैं, तो y = 0 लाइन ये है, x एक्सेस y = 0, और ये <0 है, तो ये वाला रीजन जो आएगा, ये रीजन y नेगेटिव है, तो दिस इज y <0। क्या इसमें बाउंड्री आएगी? बाउंड्री बिल्कुल नहीं आएगी, एक्सक्लूडेड है, क्योंकि ये <0 है, तो बाउंड्री इंक्लूड नहीं होगी। अच्छा तीसरा सिचुएशन है, थर्ड वन, x -y -5 <0। तो सबसे पहले एक काम करते हैं कि x - y -5 = 0 का ग्राफ बना देते हैं। तो x यदि 0 है तो y का वैल्यू -5 आ जाएगा, x 0 तो y का वैल्यू -5, x 0 y का वैल्यू -5 आ जाएगा, 0, -5, और y यदि 0 है तो x का वैल्यू 5 है, y 0 तो x का वैल्यू 5 है। तो ये वाली लाइन जो है ऐसा, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया 0.5। लेकिन अब ये <0 तो ओरिजिन चेक कर लेते हैं, ओरिजिन, तो ओरिजिन पुट करेंगे 0, 0 -5 <0, बिल्कुल ट्रू आ रहा है। तो ओरिजिन साइड, जहां पे ओरिजिन है उस साइड वाला रीजन है, मतलब ये वाला रीजन हो गया ऐसे, ये वाले रीजन को ये रिप्रेजेंट करेगा, है ना। इसका नाम क्या हो गया, x - y -5 <0, ये वाला पॉइंट था 5, 0 ऐसा, और इसका नाम आप लिख दीजिए। अच्छा इसमें बाउंड्री इंक्लूडेड होगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि लेस देन है, तो ये ऐसे जाएगा, ये बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं है। इसका नाम है x - y -5 = 0, इस लाइन का नाम है ना। देन फोर्थ पार्ट है कि x < or = 1 है, तो फोर्थ कैसे करेंगे, फोर्थ वन कि लेट से ये है, दिस इज x एक्सेस, दिस इज y एक्सेस, और x = 1, तो लेट से ये 1 हो गया, लेट से ये 1 है, तो दिस इज x = 1 लाइन होगी, ये ओरिजिन, और < 1 है, तो x जो है 1 या उससे छोटा है, तो मतलब ये आ जाएगा, ये पूरा रीजन हो जाएगा x < 1। क्या इतनी बात समझ आई? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, सॉल्व अनदर क्वेश्चन।
प्लॉट द रीजन बाउंडेड बाय द फॉलोइंग। 37 सॉल्व करो, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 सॉल्व करो।